भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल पे आपके लिए अध्यात्म से संबंधित, भगवान से संबंधित, महापुरुषों से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित अनेकों बातें लाई जाती हैं। और इसी श्रृंखला में हम आपके लिए आज एक और जानकारी लेके आए हैं, जो कि और कोई नहीं, आपके अपने शरीर से संबंधित है। और शरीर में प्राण सबके चलते हैं। जब ये डिस्कशन होने लगा कि कैसे पता लगे कि इस जीव के अंदर भगवान है, तो एक एक चीज़ों को निकाल के देखा गया। आंखों की इंद्री को निकाल के देखा गया, कान को निकाल के देखा गया, बोलने की शक्ति को निकाल के देखा गया। हम देखते हैं कि कितने ही लोग जो देख नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जो सुन नहीं पाते, जिनको स्पर्श का पता नहीं लगता, उसके निकालने से ये जीव मरा नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ भगवान ने सोचा होनी चाहिए इस जीव में, जिसके होने से ये पता लगे कि मैं इस शरीर में वास करता हूँ, जो चेतनता है उसका पता लगे। जी हाँ, तो उस चीज़ का नाम है प्राण। और हम लोग सोचते हैं प्राण चलते हैं, ये जो हम सांस लेते हैं ऊपर नीचे, यही प्राण होंगे। शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, या बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि प्राण केवल एक ही नहीं होते, प्राण 5 प्रकार के होते हैं। तो आइए आज इन 5 प्रकार के प्राणों के बारे में जानते हैं कि वो कौन कौन से हैं और उन प्राण का क्या रोल है हमारे शरीर में। उससे पहले गुरु स्तुति करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। जी हाँ, तो 5 प्राण जो इस शरीर में होते हैं, जो एक प्राण आपको दिखता है उसमें 5 प्राण मिले होते हैं। तो पहला जो प्राण होता है उसको बोलते हैं अपान। तो इस नाम का जो प्राण होता है उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होता है। और अपान प्राण शरीर से दूषित पदार्थों को बाहर निकालता है, उसको निष्कासित करने का काम करता है। और इस प्राण की जो क्रियाशीलता है, जो इसका मूवमेंट है, इसका काम करना है, उसकी वजह से ही शरीर से हम मल मूत्र, टॉयलेट जो जाते हैं, कफ निकलता है, रज निकलता है, वीर्य निकलता है, ये सब विसर्जन इससे संपन्न होता है। मतलब ये सब चीजें उसकी वजह से निकलती है, इसकी क्रियाशीलता से। और तो और जो प्रसव क्रिया, जो जिसमें एक नारी किसी बच्चे को जन्म देती है, जिसको प्रसव क्रिया कहते हैं, वो भी इसी प्राण के माध्यम से ही पूरी होती है। मतलब अगर जिसका अपान प्राण ठीक ना हो, वो नारी बच्चे को भी जन्म नहीं दे पाएगी। जी हाँ, तो ये पहले प्रकार का प्राण जिसको अपान प्राण कहते हैं। दूसरे प्रकार का प्राण होता है जिसका नाम है समान। और इस प्राण का काम शरीर में जो निर्मित होने वाले विभिन्न रस होते हैं, उसको सही स्थान तक ले जाना होता है। जो जब हम भोजन करते हैं तो उससे अलग अलग प्रकार के रस बनते हैं। जब भी आप कुछ खाते हैं, उसका रस बनकर जिस जिस शरीर के हिस्से को उसकी जरूरत होती है, शरीर में ऐसा मैकेनिज्म है कि उसको वो वहां तक पहुंचा देता है। और सबसे जो पॉपुलर और सबसे ज़रूरी जो रस होता है वो होता है पाचन शक्ति। मतलब जो पचना होता है, जिसको हम जब खाना खाते हैं तो उसकी जो पाचन शक्ति होती है, तो ये पाचक रस समेत सभी ज़रूरी तरल पदार्थों को सही स्थान पर ले जाने और उनको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ये समान प्राण की बात हो रही है। और इसी प्राण के द्वारा ही शरीर की ऊर्जा और उसकी सक्रियता, उसमें जो एक्टिविटी होती है, उसको ज्वलंत रखा जाता है। तो मतलब शरीर में जो एनर्जी है, जो एक्टिविटी शरीर में हो रही है, उसको एक्टिव रखने का काम यही प्राण करता है, जिसको हम समान प्राण कहते हैं। तीसरा प्राण लें तो उस प्राण का नाम प्राण ही है। तो सबको मिला के भी प्राण कहते हैं। और उन प्राण के प्रकारों में भी एक प्राण है। और इस प्राण का काम होता है शरीर के लिए साफ स्वच्छ वायु को हमारे सांस की में से खींचना और शरीर से में बल देना, शरीर में ताकत देना और उसको संचारित करना। यानी कि प्राण नामक प्राण से ही अगर हम कहें, शरीर की असलियत में प्राण मिलते हैं। मतलब जो आप सांस लेते हैं, जो आप श्वास लेते हैं, जो अंदर ऑक्सीजन जाती है, बाहर आप कार्बन डाइऑक्साइड फेंकते हैं, ये सब प्राण कहा जाता है, इसको प्राण कहते हैं। और चौथे प्रकार का जो प्राण है उसका नाम है उदान प्राण। तो उदान प्राण का काम है शरीर को कड़क बनाए रखना। आप समझिए, अगर उदान प्राण ना हो तो ये शरीर ऐसा ढीला ढाला हो जाए
कि ये अपने आप को संभाल ही ना सके और इसको उठाए रखने का काम जैसे ये उदान प्राण करता है। यानी कि ये आपको, हमें और आपको खड़े रहने की शक्ति प्रदान करता है। मतलब अगर उदान प्राण ना हो तो आप ऐसे लचीले होकर नीचे गिर जाएं। आपको जो सीधा खड़े रहने की शक्ति है ये उदान प्राण करता है। यही प्राण आपको गिरने नहीं देता है, अगर हम दूसरी भाषा में बोलें। और जो बाहर की नेगेटिव शक्तियां होती हैं उनके बीच शरीर को स्थिर खड़ा रखने का काम उदान प्राण करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए बहुत तेज हवा चल रही है या आपको किसी ने हल्का फुल्का धक्का दिया और अपने आप को संभाल लेते हैं, बहुत तेज हवा चल रही हो और कई बार ऐसा लगता है हवा उड़ा के ले जाएगा, पर फिर भी आप वहां पर जमे रहते हैं, तो ये जो शरीर का बैलेंस है, जो शरीर को खड़ा रखना है, जो शरीर का एक अकड़, ये वो वाली अकड़ नहीं, अभिमान वाली, जो शरीर की अकड़ होती है, फिजिकल अकड़ जो होती है, उस अकड़ को उदान प्राण बनाए रखने का काम करता है। और पांचवा और अंतिम प्राण, उसका नाम है व्यान प्राण। और ये प्राण आपके शरीर में जो ब्लड सर्कुलेशन है, जो सांस चल रही है, जो ज्ञान तंतु होते हैं, उनको बनाए रखने का काम करता है। और इस प्राण के इसी प्रकार की वजह से, मतलब व्यान प्राण की वजह से आपका दिमाग भी संचालित रहता है, मतलब दिमाग काम करता रहता है। यानी कि दिमाग में जो ऑक्सीजन जा रही है, दिमाग में जो भी जरूरी तत्व भेजना होता है शरीर में, वो व्यान प्राण ही उसको भेजता है। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन से जुड़े जो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, अहम फैसले होते हैं, वो आपको व्यान प्राण के द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि यही आपके दिमाग को काम करते रहने की शक्ति देता है। जी हाँ, तो ये 5 प्रकार के प्राण जो हमें लगा भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर आपको जाननी चाहिए। बहुत से लोग, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि प्राण क्या है, जो हमारी सांस चल रही है, बस ये सांस चल रही है, यही एक प्राण है। पर हमारा लक्ष्य ये था कि आपको पता लगे कि प्राण एक नहीं, इसी एक प्राण में 5 प्राण अंदर इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। 5 ऐसे प्राण शरीर में होते हैं जो निरंतर चलते रहते हैं, जिनके चलने से पता लगता है कि ये जीव अभी जीवित है, कोई भी बंदा अभी जिंदा है, ये इन प्राणों से ही पता लगता है। तो आज इस कैप्सूल को यही विराम देंगे, फिर गुरु स्तुति करते हुए आपसे विदा लेते हैं। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरुर्पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरुर्पदम। सादर